नमस्ते और स्वागत है आपका हिमाचल की 5 सबसे खतरनाक सड़कों पर। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो आपको एक रोमांचक एहसास करवाएगा, क्योंकि यह सफर हिमाचल के सबसे खतरनाक रोडों से होकर गुजरता है, जहां एक अनुभवी ड्राइवर के लिए ड्राइव करना चुनौती है। तो चलिए जानते हैं हिमाचल के 5 सबसे खतरनाक रोड्स के बारे में। नेशनल हाईवे 22 हिंदुस्तान तिब्बत सड़क, जिसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के नाम से भी जानते हैं, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जून 1850 में हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण शुरू करवाया था। लॉर्ड डलहौजी तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए इस रोड का निर्माण करवाया था। इस सड़क को आपने कई हिस्ट्री चैनल्स में देखा ही होगा। इसे दुनिया की सबसे घातक सड़कों में शामिल किया जा चुका है। 19वीं शताब्दी में निर्मित हिंदुस्तान तिब्बत सड़क, जिसे रेशम मार्ग या राष्ट्रीय मार्ग 22 के नाम से भी जाना जाता है, यह हरियाणा के अंबाला से शुरू होती है। यह पंजाब से होकर चंडीगढ़ से उत्तर की ओर जीरकपुर की ओर चलते हुए NH 64 से मिलती है। इसके बाद यह पंचकुला, पिंजौर, कालका तक जाती है, फिर परमाणु में हिमाचल में प्रवेश करती है। हिमाचल में प्रवेश होते ही यह एक पहाड़ी सड़क बन जाती है, जो परमाणु से सोलन और सोलन से शिमला पहुंचती है। हिंदुस्तान तिब्बत रोड का एक बड़ा हिस्सा किन्नौर घाटी से होकर गुजरता है। यह सतलुज नदी के किनारे किनारे चलती है और अंत में शिपकिला दर्रा पर तिब्बत में प्रवेश करती है। यह सड़क चट्टानों को हाथ से काट कर बनाई गई है। यह सड़क श्रमिकों के दृढ़ संकल्प और समर्पण को बयां करती है। अंबाला से कैरिक तक फैली इस 500 किलोमीटर लंबी सुरंग को अक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 कहा जाता है। यह शिवालिक रेंज शिमला किंगल की तलहटी से होकर गुजरती है और फिर सतलुज नदी के साथ साथ चलती है। यह रामपुर, पुआरी और पूह से होकर गुजरती है। रास्ता एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए जितना मनमोहक है, उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि हर बदलते वक्त के साथ साथ इस सड़क की परिस्थिति भी बदलती रहती है। कालका से वांगतू तक 335 किलोमीटर का रास्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण में आता है, जबकि वांगतू से कोरिक तक यह सीमा सड़क संगठन के अधिकार क्षेत्र में है। किन्नौर रोड। किन्नौर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के 12 प्रशासनिक जिलों में से एक है। यह राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी सीमा पूर्वी छोर पर तिब्बत से लगती है। किन्नौर के अधिकांश गांव काफी ऊंचाई पर स्थित है, जहां घूमना सैलानियों के लिए एक अलग अनुभव है, क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा, शांतिप्रिय, महान दृश्यता, रहस्यमय वातावरण से भरपूर है। किन्नौर शिमला से लगभग 235 किलोमीटर की दूरी पर है। किन्नौर की सड़कें देश की बाकी सड़कों की अपेक्षा अलग है, क्योंकि यह कठोर चट्टानों को काटकर बनाई गई है। उस स्थानों पर यह सड़कें खड़ी चट्टानों से बनी है, जहां गाड़ियां चट्टानों के बीच से होकर गुजरती है। एक तरफ सतलुज नदी और दूसरी ओर घुमावदार मोड़ किसी के भी दिल की धड़कनों को तेज कर देती है। ये रोड जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ हर थोड़े समय के बाद परिस्थितियाँ बदलती रहती है। कहते हैं कि जब अत्यधिक बर्फबारी होती है तो यह घाटी कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है। इसीलिए इस रोड को हिमाचल के सबसे खतरनाक रोडों में शामिल किया गया है। मनाली काजा राजमार्ग। मनाली काजा राजमार्ग स्पीति घाटी की यात्रा पर निकले अधिकांश यात्री शिमला, किन्नौर की ओर से स्पीति में प्रवेश करते हैं और काजा में स्पीति मुख्यालय और पड़ोसी गांव की खोज करने के बाद काजा मनाली राजमार्ग से ही स्पीति घाटी से बाहर निकला जा सकता है। यदि आप टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं तो यह बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं हो सकता है, परंतु यदि आप स्वयं गाड़ी चला रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप सड़क की स्थिति से पहले ही परिचित हो लें। काजा मनाली सड़क 188 किलोमीटर लंबी है और अनुकूल दिनों में इस सफर को पूरा करने में 9 घंटों का समय लग जाता है। निश्चित रूप से यह सड़क दुनिया की सबसे साहसिक और सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है, लेकिन तमाम जोखिमों के बावजूद यह आपके जीवन में देखी गई सबसे खतरनाक सड़कों में से एक होगी। इस काजा मनाली राजमार्ग में बहुत सी कठिनाइयां भी है, जैसे बर्फबारी, हिमस्खलन, ग्लेशियरों का पिघलना, भूस्खलन आदि जैसी
चरम मौसमी स्थितियों के कारण अक्टूबर से मई के अंत तक यह मार्ग बंद रहता है। इस मार्ग पर सड़क यात्रा को 5 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। काजा से लोसर, लोसर से कुंजुम शीर्ष तक, कुंजुम से बातल के शीर्ष पर, बातल से ग्रैम्फू, ग्रैम्फो से मनाली। काजा से लोसर लगभग 55 किलोमीटर है। इस मार्ग में आपको बंजर जमीन और बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखने को मिलेंगे। रास्ते में आपको लकड़ी के तख्तों से बना पुल भी देखने को मिलेगा, जिसमें एक समय पर एक गाड़ी ही पार हो सकती है। काजा से लोसर 2 घंटों में पहुंचा जा सकता है। लोसर से कुंजुम शीर्ष लगभग 16 किलोमीटर की सड़क दूरी पर है। यहाँ का नजारा भी मनमोहक है। बर्फ से ढके हुए पहाड़ और कुंजुम शीर्ष पर पहुँचने पर आप देखेंगे कि सभी वाहन यहाँ रुकते हैं और कुंजुम माता मंदिर में दर्शन भी करते हैं। कुंजुम टॉप से बातल लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सड़क घुमावदार, कच्ची और संकरी है। बातल में आकर्षण का केंद्र PWD रेस्ट हाउस के सामने ऐतिहासिक चंद्रा ढाबा है। अगला सफर बातल से गैम्फू का है। बातल से गैम्फू लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस खंड पर लगभग कोई सड़क नहीं होगी। यहाँ की सड़कों पर कीचड़, कंकड़ और बड़े बड़े पत्थर हैं। कुछ पॉइंट्स पर रोड में पानी भी भरा होगा। यदि इन पथरीले पानी वाले रास्ते पर अपनी गाड़ी को पीछे करना पड़े तो आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा। इस रास्ते में आप तारकोल वाली सड़क की एक झलक देखने के लिए बेताब हो जाएंगे। अगला सफर गैम्फू से मनाली का है। गैम्फू से मनाली 47 किलोमीटर की सड़क दूरी पर है। यह एक चिकनी तारकोल वाली सड़क है। आप पहले ही स्पीति घाटी से बाहर निकल चुके होंगे और आगे का सफर आपके लिए थोड़ा आसान रहने वाला है। सांगला छितकुल वैली रोड, यह सड़क प्रसिद्ध करछम बांध से शुरू होकर छितकुल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। छितकुल भारत चीन सीमा पर आखिरी बसा हुआ गांव है और सड़क बास्पा नदी के किनारे से होकर जाती है। सड़क का पहला भाग सांगला तक है, जो 20 किलोमीटर लंबा है और काफी शानदार है। सांगला तक पहुंचने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि ये सड़क घुमावदार और संकरी है। सड़क का दूसरा भाग भयानक है, जो सांगला से छितकुल तक है। सांगला के बाद अगला पड़ाव रक्षम का है, जिसे पार करके ही छितकुल में पहुंचा जा सकता है। रिकांगपियो से छितकुल बस 12 बजे चलती है, जो बाया सांगला आती है। रोहतांग दर्रा लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग मनाली से शुरू होने वाला एक बहुत ही खतरनाक मार्ग है। यह मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रोड उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए प्रसिद्ध है, जो इस राजमार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण है। सर्दियों में बर्फबारी के कारण यह रोड बंद रहता है। तो ये थे हिमाचल के 5 सबसे खतरनाक रोड। कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप इन रोडों में सफर कर चुके हैं? कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।